जय हिंद दोस्तों, मैं रेशमा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रयोगवाद। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? ए तार सप्तक, बी चौथा सप्तक, सी दूसरा सप्तक, डी तीसरा सप्तक। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? तो ए तार सप्तक में कोई भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। प्लीज़ माय चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तार सप्तक में कोई भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। तार सप्तक 1943 ईस्वी में 7 कवियों का समूह है। नंबर 1 रामविलास शर्मा, नंबर 2 अगे, नंबर 3 गिरिजा कुमार माथुर, नंबर 4 भारत भूषण अग्रवाल, नंबर 5 प्रभाकर माचवे, नंबर 6 मुक्तिबोध, नंबर 7 नेमीचंद जैन। अगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर सहाय, राजकमल चौधरी। इसका सही उत्तर है कुंवर नारायण। तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण का एक कथन है। प्रश्न नंबर 3, नकेनवाद के प्रवर्तक कौन थे? ए नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता, बी नरेश कुमार, केसरी कुमार, नागार्जुन, सी नलिन बिलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता, डी नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। इसका सही उत्तर है ए नकेनवाद के प्रवर्तक कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता हैं। प्रपत्तिवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश हैं। सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपत्तिवाद तथा कथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। प्रपत्तिवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपत्तिवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए मुक्तिबोध, बी नेमीचंद जैन को, सी प्रभाकर माचवे को, डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अगे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। अगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। रघुवीर सहाय ने कहा है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है।
प्रश्न नंबर 5 है प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। ए श्याम परमार, बी अरुण कमल, सी प्रभाकर माचवे, डी परमार श्रीवास्तव। तो इसका सही उत्तर है डी परमार श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। उजली हंसी के छोर पर 1960 ईस्वी, अगली शताब्दी के बारे में 1981 ईस्वी में, चौथा शब्द 1993 ईस्वी और एक अनायक का वृत्तांत 2004 आदि परमानंद श्रीवास्तव के कविता संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 6 है हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ए हरिवंशराय बच्चन, बी नरेंद्र शर्मा, सी मलयज, सात दुष्यंत कुमार। हिंदी गजल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी दुष्यंत कुमार को। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख गजल संग्रह साये में धूप है। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती काव्यधारा के कवि हैं। इनकी कविताएं हैं मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी आदि। मलयज की प्रमुख कविता जख्म पर धूल है। मलयज की प्रमुख कविता जख्म पर धूल है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। ए नई कविता, बी दलित विमर्श, सी प्रतिवाद, सी छायावाद। तो इसका सही उत्तर है ए नई कविता। लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। तो नई कविता की विशेषता है। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघुमानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता का प्रारंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है। ए नई कविता, बी समकालीन कविता, सी अकविता, डी नवगीत। तो प्रश्नोत्तर नंबर 8 सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है बी समकालीन कविता। बी समकालीन कविता। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तक डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया है। प्रश्नोत्तर नंबर 9 कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक का लाभ है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। यहाँ एकालाप इप्पा है। एकालाप है। उक्त पंक्ति के रचयिता कौन है। ए मुक्तिबोध, बी सुदामा पांडे धूमिल, सी लीलाधर जुगाड़ी, डी राजकमल। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त पंक्ति के रचयिता हैं। इसका सही उत्तर है सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल। ये पंक्तियां इनके काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक से ली गई हैं। ये पंक्तियां
सुदामा पांडे धूमिल के काव्य संग्रह संसद से सड़क तक से ली गई हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 10। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? किसके मन को चित्रित किया गया है? नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? ए राम, बी सीता के, सी रावण के, डी विभीषण के। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए राम के। इस संशय की एक रात में राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर होता है। संशय की एक रात नई कविता की विशिष्ट कृति है। सप्तक कवियों में प्रमुख नरेश मेहता की यह प्रबंधात्मक काव्य कृति है जो 4 भागों सांझ का विस्तार और बालू तट वर्षा भीगे अंधकार का भाग, अंधकार का आगमन, मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा में विभाजित है। आज की हमारी सीरीज यहीं तक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ माय चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।